नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं सी तथा एफ के बीच में वस्तु का स्थिति कहाँ है, सी तथा एफ के बीच में। अब हम लोग को देखना है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखो सी और एफ के बीच में हम लोग ए बी को रख लिए हैं, ठीक है, ए बी को रख लिए हैं। बी के थ्रू से एक आपतित किरण आया और फोकस से होते हुए निकल गई, और ठीक वैसे ही फोकस से होते हुए एक और परावर्तित किरण बी डैश में जा कर के उन लोग का कटिंग पॉइंट बना, इंटरसेक्ट पॉइंट बना। तो बी डैश को हम जैसे ही मुख्य अक्ष में मिलाएंगे तो ए डैश बी डैश बनेगा, और वो उल्टा एक प्रतिबिंब बना रहा है कहाँ, सी से परे, सी के बाद वो बना रहा है। और जितना हमारा वस्तु का साइज था उससे अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, और वास्तविक तथा उल्टा बना है, ठीक है। ये हमारा था सी तथा एफ के बीच में। नेक्स्ट अगर हम वस्तु को एफ पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या होता है। ए बी को हमने रख लिया, ए से डी एक हमने आपतित किरण दिया जो फोकस से होते हुए निकल गई। ठीक उसी तरह से हम लोग अब क्या करेंगे, सी से होते हुए, हमने ये भी जाना था कि सी से होते हुए अगर कोई आपतित किरण आया तो वो सी से होते हुए ही वापस चली जाएगी। कहाँ से होते हुए, सी से होते हुए वापस चली जाएगी। तो देखो यहाँ का इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ बनता है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ बनेगा, ऐसे धीरे धीरे हम लोग डॉटेड लाइन में मिलाते जाएंगे, अनंत पर जाके बनेगा। हम लोग मान ले रहे हैं ये अनंत पर बन रहा है, चूंकि और इसको दिखाना संभव नहीं है कॉपी में, ठीक है, इसीलिए आगे बढ़ाते हुए हम लोग डॉटेड साइन दे दिए हैं, और ये अनंत पर जाकर के मिल रही है। तो इसीलिए इसका जो हम लोग प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पर लिखेंगे, इसका प्रतिबिंब का स्थिति लिखेंगे अनंत पर, इनफाइनाइट पर, और उसका अत्यधिक बड़ा बनेगा। जितना उसका वस्तु का साइज था उसके प्रतिबिंब का आकार काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा पी तथा एफ के बीच में, ठीक है, पी तथा एफ के बीच में अगर देखा जाए तो वस्तु को हम लोग रखे हैं ए बी को, तो ए से एक तो हम तिर्यक, ये भी हमने नियम में पढ़ा था, तिर्यक अगर कोई आया तो तिर्यक ही वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, और आई और आर का वैल्यू बराबर होगा, ठीक है। ए से डायरेक्ट हम पी में दिए एक आपतित किरण, तो पी से होते हुए तिर्यक वो वापस चली गई। नेक्स्ट हम फिर सी से होते हुए एक दिए जो सी से होते हुए ही रिटर्न जाएगी, बट इसका देखो इधर कभी भी मिलान पॉसिबल नहीं है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, कभी भी इसका मिलान पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन में पीछे की तरफ मिलाएंगे। पीछे की तरफ जैसे ही देखेंगे हम लोग को यहाँ मिलते हुए नजर आ रहा है ए डैश में। कहाँ मिलते हुए नजर आ रहा है, ए डैश में, ये वाला ए डैश में। तो हम देखेंगे फिर ए डैश को बी डैश से मिलाएंगे, यानी कि मुख्य अक्ष से मिलाएंगे। मुख्य अक्ष जैसे ही मिलाएंगे हम लोग देखेंगे जिधर हमारा वस्तु का हेड था, ठीक है, वस्तु ऐसे था, अब इमेज भी हमारा, प्रतिबिंब भी हमारा ऐसे ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमको एक सीधा इमेज मिला है। तो सीधा है मतलब वो आभासी है, उसको पर्दे में नहीं देखा जा सकता है, वो डॉटेड लाइन में है, ठीक है, वो वास्तविक नहीं हो सकता है, वो आभासी है, उसको पर्दे में कभी नहीं देख सकते हम, इसीलिए वो सीधा बना है। तो और वस्तु का साइज से बड़ा भी बना है। तो इतना था आप लोगों को याद रखने वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं अवतल दर्पण के कुछ उपयोग है। सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि टॉर्च का सामने जो कांच लगाया रहता है वो क्या है, अवतल दर्पण है, सर्च लाइट है, या वाहनों के हेडलाइट है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन में से पूछा जाता है कि वाहनों के अग्रदीप या हेडलाइट्स में कौन से लेंस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप लोगों को बोलना है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो डेंटिस्ट लोग होते हैं दोस्तों, आप लोग देखे होंगे डेंटिस्ट लोग एक अवतल दर्पण, जिसको आप लोग को शायद लगता होगा कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास है या फिर लेंस है, वो लेंस नहीं है, वो अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का यूज करके वो मरीजों के दांत को बड़ा या छोटा करके देखने के लिए यूज करते हैं। तो डेंटिस्ट लोग कौन सा यूज करते हैं, अवतल दर्पण यूज करते हैं। नेक्स्ट हम अपने चेहरा को बड़ा दिखाने के लिए शेविंग मिरर के रूप में भी यूज करते हैं। शेविंग मिरर कहाँ दिखाइएगा, आपको नाई के दुकान में दिखाई देगा। नेक्स्ट सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण को यूज किया जाता है, यानी सोलर कुकर में भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।